हेलो दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं हम जीव विज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 21 से 20 नंबर तक कल हो गया था। तो क्वेश्चन नंबर 21, ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से संबंधित जुड़ा है। तो ऑन्कोलॉजी अस्थि सुस्थिरता, मधुमेह, कैंसर, वक्र संबंधी विफलता। तो इसका आंसर सी सही है, कैंसर से संबंधित है ऑन्कोलॉजी। इसके बारे में देख लेते हैं ऑन्कोलॉजी के बारे में। ऑन्कोलॉजी कैंसर से संबंधित चिकित्सा विज्ञान की एक शाखा है। कैंसर रोग में कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि होती है, इसे कर्क रोग भी कहते हैं। अस्थि सुस्थिरता, ये अस्थि सुस्थिरता क्या होता है? तो यह उम्र संबंधित विकार है जिसमें अस्थि के पदार्थों में कमी से अस्थि भंग की प्रबल संभावना है। एस्ट्रोजन स्तर में कमी इसका सामान्य कारण है। मधुमेह क्या होता है? डायबिटीज़, एक लंबी अवधि में उच्च रक्त शर्करा के स्तर की बढ़ोतरी होती है। यह अग्नाशय के बीटा कोशिका से व्याप्ति इंसुलिन का उत्पादन नहीं होने के कारण होता है। मधुमेह। वक्र संबंधी विफलता, वक्रों की खराबी के कारण रक्त में संचय यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, जिसको यूरीमिया कहते हैं, जो बहुत खतरनाक तथा वक्रीय विफलता का मुख्य कारण है। क्वेश्चन नंबर 22, कवक विज्ञान क्या है? तो कवक विज्ञान में बैक्टीरिया का अध्ययन, कुकुरमता का अध्ययन, वायरस का अध्ययन, परजीवियों का अध्ययन। तो इसका आंसर बी सही है, कुकुरमता का अध्ययन कवक विज्ञान में होता है। तो कुकुरमता माइकोलॉजी यानी कवक विज्ञान में कवक, कुकुरमता, राइजोपस, म्यूकस आदि का अध्ययन किया जाता है। एपीकल्चर में मधुमक्खियों का अध्ययन किया जाता है। सोरोलॉजी में छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। इक्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, माइकोलॉजी के अध्ययन से संबंधित है। माइकोलॉजी के अध्ययन से संबंधित है मानव कोशिका, कवक, विषाणु, जीवाणु। तो इसका आंसर बी कवक सही है। क्वेश्चन नंबर 24, ओनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है? तो ओनेरियोलॉजी में भगवान, सपने, नींद, रंग। ओनेरियोलॉजी में सपने का अध्ययन ओनेरियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ओनेरियोलॉजी सपनों का वैज्ञानिक अध्ययन है। वर्तमान शोध में मस्तिष्क के कार्यों के बारे में सपने देखने और वर्तमान ज्ञान के बीच सहसंबंध स्थापित करने के प्रयास किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो मधुमक्खी पालन, पौधों का विकास, रेशम के कीड़ों का पालन, मत्स्य पालन। तो सेरीकल्चर का संबंध है रेशम के कीड़ों का पालन। सेरीकल्चर इस शाखा के अंतर्गत रेशम के कीड़े के पालन और उसमें रेशम के उत्पादन का अध्ययन होता है। पिसीकल्चर के अंतर्गत मत्स्य पालन का अध्ययन किया जाता है। एपीकल्चर के अंतर्गत मधुमक्खी पालन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? तो इंसानी व्यवहार, जहर, भूक्षरण, चट्टान। तो टॉक्सिकोलॉजी में जहर का अध्ययन किया जाता है, बी सही है। जीव के ऊपर रसायनों के प्रतिकूल प्रभाव के अध्ययन से संबंधित विधा को विष विज्ञान टॉक्सिकोलॉजी कहते हैं। इसमें विषमता के लक्षण, प्रक्रिया, मैकेनिज्म, चिकित्सा एवं जांच आदि का अध्ययन किया जाता है। टेक्सोनोमी मूल रूप से किससे संबंधित है? टेक्सोनोमी जैव विविधता, कर ढांचा, खगोल विज्ञान की एक शाखा है। मानव व्यवहार का अध्ययन है। तो टेक्सोनोमी क्या है? तो जैव विविधता है। टेक्सोनोमी के बारे में देख लेते हैं। टेक्सोनोमी वर्गीकी विज्ञान मूल रूप से जैव विविधता से संबंधित है। आधुनिक वर्गीकरण की नींव कैरोलस लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में डाली थी। इनमें द्विनाम प्रणाली का भी श्रेय है। इस प्रणाली के अनुसार प्रत्येक प्राणी के नाम का प्रथम शब्द वंश को तथा दूसरा शब्द जाति को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, जीवाश्म विज्ञान के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो एक के अंदर है पुराजीविक जीवाश्म विज्ञान, वर्गीकरण, पूरा वनस्पतिक शास्त्र। तो इसका आंसर बी सही है, जीवाश्म विज्ञान। जीवाश्म के अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान या पैलेंटियोलॉजी कहा जाता है। जीवाश्म से कार्बनिक विकास का प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है। मृत सजीव के परिरक्षित अवशेषों को जो पृथ्वी की सतह में सुरक्षित किए जाते हैं उन्हें जीवाश्म कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, बने रहिए क्लास के साथ। बायोसिस्टेमैटिक्स का क्या उद्देश्य है? तो इसका आंसर है डी, अध्ययन के सभी क्षेत्रों से विभिन्न मानकों की समग्रता पर उसके विकासवादी इतिहास और
उनके फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीव का वर्गीकरण है। बायोसिस्टमेटिक्स का उद्देश्य अध्ययन के सभी क्षेत्रों से मानकों की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण करना है। मूलतः जीव जंतु के वर्गीकरण को टैक्सोनॉमी या वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कोशिका विज्ञान, कोशिका जीव विज्ञान, सेल फिजियोलॉजी, साइटोलॉजी, ऊतक विज्ञान। तो इसका आंसर डी, ऊतक विज्ञान। टिश्यू कल्चर, टिश्यू, विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को ऊतक विज्ञान कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, इकोलॉजी। तो डी सही है, इकोलॉजी। जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को इकोलॉजी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। ये इसमें दूसरा चैप्टर आ गया, लेकिन क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पर है, नंबर वही पढ़ेंगे हम। निम्नलिखित में से एक सेकंड, दूसरा चैप्टर आ गया, यहीं से स्टार्ट करते हैं, ये मिस यूज हो गया। क्वेश्चन नंबर 33, किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियोलस, नाभिक। तो डी सही है, इसका नाभिक होता है, नाभिक आंसर सही है। नाभिक को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। नाभिक कोशिका के डीएनए की ब्लूप्रिंट के अवयव अपने में समाहित रखता है। निम्नलिखित कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? तो अंतःप्रद्वीजालिका, नाभिक, गोल्जी और माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका आंसर बी सही है, नाभिक। नाभिक कोशिकाओं में उपस्थित सबसे बड़ा कोशिकांग है। नाभिक की कोशिका की क्रियाकलापों को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? हरित लवक, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। तो इसका आंसर डी, राइबोसोम। राइबोसोम सजीव कोशिका के कोशिका द्रव्यों में स्थित बहुत ही सूक्ष्म कण है जिनकी प्रोटीन के संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए इसे कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 पे हम समाप्त करते हैं, यहीं से दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा कोशिका सिद्धांत, संरचना, कार्य। ये कल से स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।